हाँ, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गबन का भाग 12 और भाग 11 हम लोगों ने देखा था कि जालपा बोली थी कि हमको ये कंगन चाहिए और वो दोनों खुशी से सो गए थे। ठीक, तो भाग 12 में हम लोग देखते हैं कि दूसरे दिन ही रमा ने रमेश बाबू के घर का रास्ता लिया। रमेश बाबू के घर रमेश बाबू के घर सुबह-सुबह ही निकल गए। क्यों सुबह-सुबह निकल गए? क्योंकि रमेश बाबू की जान-पहचान बहुत अच्छी थी और रमेश बाबू कुछ अच्छे गहने दिला देते, अच्छे सर्राफ से, इसलिए वो गए कि सर्राफ से उधारी में गहने लेंगे। कौन लेंगे? तो हमारे रमा बाबू लेंगे गहने। किसके लिए लेंगे? जालपा के लिए लेंगे। ठीक, गए रमेश के घर गए। रमेश देखते ही पूछ रहे, अरे रमेश, कल रात क्यों नहीं आए थे? जन्माष्टमी के दिन तुमको पता है ना मैं जन्माष्टमी करता हूँ। तो रमेश बाबू जन्माष्टमी करते थे। रमेश बाबू उनको उसमें ज़्यादा रुचि नहीं था, लेकिन उनकी जो पत्नी थी, जो कि जब 5 साल में ही, शादी के 5 साल के बाद ही मर गई थी, तो वो जन्माष्टमी करती थी। तो उन्हीं के याद में रमेश बाबू भी जन्माष्टमी करते थे। तो फिर बोले कि हाँ हाँ, रमेशी बाबू बोल रहे हैं, हाँ हाँ, तुम्हारे घर सेठ जी के पास जाओगे कि हमारे यहाँ आओगे, उनकी दावत खाओगे? वो इतने बड़े आदमी, उनकी दावत छोड़ के छोटे लोगों के घर थोड़ी आओगे। तो रमा बोल रहा है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो इसमें क्या ही बोलेगा रमा। बोला कि हाँ, उतना अच्छा नहीं था आपका, तो बहुत अच्छा होता, लेकिन वो पड़ोसी है, घर का सब गया था तो इसलिए मैंने भी गया था। तो आपकी से सजावट तो नहीं थी, लेकिन हाँ सालों से अच्छी थी। रमा बोल रहा है, कई कत्थक और वेश्याएं भी आई थी। मैं तो चला आया था, मगर सुना रात भर गाना होता रहा। तो कई कत्थक और वेश्याएं, तो वेश्याएं का सेंस आज के दिनों में अलग है, लेकिन उन दिनों में जो वेश्याओं का सेंस होता था उसका मतलब है कि जो लोग नाचती है। ठीक, जो लोग नाचती है, जो लोग नाचती थी, उन लोगों को वेश्याएं कहा जाता था। ठीक, तो जैसे कि ऑर्केस्ट्रा हो गया, बिहार में खूब चलता है, उसमें जो नाचती है, तो उस सेंस में ऑर्केस्ट्रा कहा जाता है कि वो लोग नाचने के लिए आई है। ठीक, तो ये जो वेश्याएं हैं वो नाचने के लिए आई थी, जन्माष्टमी में नाचने के लिए। ये सुनकर हमारे रमेश बाबू भड़क गए। कैसा आदमी लोग है सेठ जी कि ये लोग जन्माष्टमी के दिन वेश्याओं को बुला के नचवा रहा है, पूजा पाठ में लोग हिंदू धर्म का नाश कर देगा। तो बड़ी गुस्सा से बोलते लोग, छी छी छी, ये सब तो गधा लोग का कब अकल आएगा। रमा बोला, अरे रमेश बाबू, वेश्याएं ना हो तो झांकी देखनी जा ही कौन? सभी तो आपकी तरह योगी और तपस्वी नहीं है। तो रमा बोल रहा है कि अगर नाचने वाली ना हो तो कौन जाएगा? कोई नहीं जाएगा। तो होता है बहुत जन को शौक। रमेश, मेरा वश चले, रमेश बाबू बोल रहे हैं, अगर मेरा वश चले तो मैं तो कानून में लिखवा दूं कि ये सब पूजा पाठ की जगह में वेश्याओं को लाना मना है, पूरा लाना मना है, इन लोगों को नचवाना मना है। ऐसा होता ही नहीं, हिंदू धर्म के खिलाफ है, ऐसा पूरा बंद कर दो, ऐसा नहीं होगा। तो रमेश बाबू इस टाइप के आदमी हैं, बहुत ही अच्छे हैं। तो हमारे देखिए, फिर रमेश बोलता है ये सब साइड में करो, चलो खेलते हैं, चेस खेलते हैं, आ जाओ। तो रमेश बोलता है, अरे अरे, चेस खेलने ही तो आया हूँ, लेकिन कुछ बात और भी है, थोड़ा सर्राफ के पास जाना था, कुछ गहने लेने थे। तो रमेश बोल रहा है कि अच्छा अच्छा, गहने लेने हैं, ठीक है चलो। फिर बोल रहा है कि रमा कि लेना देना क्या है? लेना देना नहीं है, मैं थोड़ा भाव भाव देखूंगा कि कितना है सोना। रमेश बोल रहा है कि देखो, मुझको गहना वहना के बारे में इतना मालूम नहीं है, मेरे साथ जाओगे तो मुझको उतना मालूम नहीं है, हो सकता है वो ठग ले, मुझको क्या पता, मेरी तो पत्नी नहीं है, 25 वर्षों से नहीं। तो फिर रमेश बोलता है कि फिर रमेश बाबू बोलते हैं कि अच्छा, लगता है कि तुमने 3 महीने में अच्छे खासे पैसे जमा कर लिए हैं, तभी तो तुम जा रहे हो खरीदने के लिए। तो रमा बोलता है, अरे जी पैसे कहाँ हैं, मैं तो वादे पढ़ लूंगा,
उधारी पे लूँगा। तो रमेश भड़क जाता है, अरे उधारी पे सामान लोगे? देखो मेरा कहना है कि उधारी में मत लो कोई सामान। उधारी में कोई भी सामान लेना अच्छा नहीं है, उधारी की आदत ही अच्छी नहीं है। एक बार ये आदत लग गई तो ये आदत जाने से रही। तुम बार बार पैसा नहीं होगा तुम चले जाओगे उधारी का सामान लेने, ठीक? तो इससे तुम्हारा खर्चा बढ़ जाएगा, और खर्चा बन गया तो ये बड़ा मुश्किल बात है। तो रमानाथ बोलता है, अरे देखिए कि मेरे 2-3 महीने में इतने पैसे हो जाएंगे, छोटी सी चीज़ लूँगा, 2-3 महीने में इतने पैसे हो जाएंगे कि मैं चुका दूंगा। आप उतना की चिंता क्यों करते हैं, मैं चुका दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। रमेश बोला, अरे तो 2-3 महीने के बाद पैसे चुका दोगे तो 2-3 महीने के बाद ही खरीद लो ना, इसमें क्या दिक्कत है? 2-3 महीने और रुक जाओ, 2-3 महीने बाद खरीद लो, क्या दिक्कत है? कुछ दिक्कत थोड़ी है। एक बार जहाँ लग गया आदत तो गए, जाते रहोगे तुम। तुमको पता है कि भारत जैसा जो देश है इसमें हर वर्ष लाखों रुपया, वही रमेश बाबू बोल रहे हैं, लाखों करोड़ रुपया से अरबों रुपया सिर्फ जेवर खरीदने में जाते हैं। घर में जो बच्चे हैं उनको दूध पीने को नहीं मिल मैंने गाय का दूध पीने को नहीं मिलता है, बाहर से दूध नहीं आता, अच्छा खाना नहीं मिलता है। लेकिन उनकी घर की जो औरतें हैं उनको कंगन चाहिए, सोने के कंगन चाहिए, सोने के कान वाले चाहिए। पति का कमाई नहीं देखना है उनको, खाली क्या चाहिए? कंगन चाहिए। कंगन से पेट तो भरेगा नहीं। क्या पता ये आदत कैसे लगी। ये जो असभ्य देश होते हैं उनमें ये सब आदत ज़्यादा होता है, और ये भारत के बारे में कह रहे हैं, ठीक? रमेश बाबू कह रहे हैं भारत के बारे में। अच्छा भारत तो छोड़ो, और कुछ ऐसे भी देश है जहाँ पर सोने की लत ऐसी है, भारत में तो सिर्फ नाक छुड़ाते हैं, नाक, कान, गला में कुछ। कुछ ऐसे देश है जो लोग ओठ में गहना पहनते हैं, ओठ छिड़ा के उसमें गहना पहनेंगे, नाक में 2-3 को पहन लेंगे, कान में एक गो इधर, एगो इधर, एगो इधर। इन सबको असभ्य बता रहे हैं, ठीक है? ये सब पढ़ा लिखा नहीं है, ये सब बकलोल है, ऐसा रमेश बाबू कह रहे हैं। तो कोई दिखे तो आसपास तो तुम लोग ऐसे मत करना, जो लड़कियां हैं इधर वो सब गहना वहना पहनना है, लेकिन इतना खर्चा गहना में ठीक नहीं है, ऐसा रमेश बाबू बोल रहे हैं। तो रमा बोल रहा, अरे ऐसा, रमा बोल रहा, तू ऐसा कौन सा देश आप ही बताइए जहाँ पर कोई गहना नहीं पहनता हो? क्या आप यूरोप में, जो यूरोप है सभ्य देश है, पढ़ा लिखा देश है, वहाँ पे गहना नहीं पहनता है? तो अरे वहाँ पर पहनता है, गहने पहनते हैं, लेकिन उतना नहीं। उन लोगों के पास पहले पैसा आता है तो वो लोग खर्चा नहीं करते, वो लोग जाके कहीं बिजनेस उजनेस में पैसा लगाते हैं जहाँ से पैसा फिर से रिटर्न आ जाए उनके पास, और ज़्यादा पैसा लेके आए। ऐसा नहीं, भारत के जैसा नहीं कि पैसा ले जाके खर्चा कर दी, जाके वो कंगन खरीद के ला दिए, लाख रुपया 2 लाख रुपया हुआ, जाके कंगन खरीद के ला दिए, ये कौन सा बात हुआ? लाख 2 रुपया हुआ, जाके बिजनेस में लगाओ अपना, बिजनेस में और थोड़ा अच्छा अच्छा चीज़ करो, और ज़्यादा पैसा होगा। तो ऐसा समझा रहे हैं। तो और बोलते हैं कि यूरोप का देश तो बहुत अमीर है, उन लोग भाई कितना भी खर्चा करें, लेकिन भारत, भारत तो भाई उतना अमीर नहीं है। भारत इतना अमीर नहीं है कि वो गहनों का भी खर्च उठा पाए। भारत तो अभी बहुत गरीब है, घर में खाने को नहीं है, घर में ये नहीं है, घर में वो नहीं है, तो उनको क्या चाहिए? गहने चाहिए। तो ऐसा फ़ायदा है, यूरोप से लोगों की तुलना करते हो भारतों की, तो रमेश बाबू गुस्सा होते हैं। तो इसी वाद विवाद होता है, रमेश का मूड खराब हो जाता है, रमेश नहीं, रमा का मूड खराब हो जाता है। रमेश बाबू भी इसी बातचीत करते करते, संडे का दिन था, छुट्टी था, तो रमेश बाबू का दूसरा दोस्त आता है और रमा बाबू साइड से निकल जाते हैं कि भाई बुढ़वा माथा खराब कर दिया आज। अब फिर रास्ता में सोचते सोचते जाते हैं, अभी तो दिन का ही समय है, ऑफिस जाना अभी बाकी है, तो वही सुबह का 7-8-9 बज रहा होगा, 8-9 के बीच का समय है। अभी वापस घर जाते हैं, फिर सोचते कि हाँ लेकिन रमेश बाबू बात तो सही है बोल रहे थे कि हाँ, तो कि जो गहना खरीदना है ये काम तो फिजूल का ही है, और अगर पैसे नहीं दे पाया तो वो घर में आके अलग चिल्लाएगा कि पैसे बाकी है, पैसे बाकी है। तो क्यों ना बाद ही में लिया जाए, थोड़ा और सब्र कर लिया जाए, जहाँ पर इतने महीने, इतने महीनों तक सब्र हो ही गया है, तो और कुछ
एक दो महीने और। तो वो घर जाते हैं। घर जाते हैं, रमेश बाबू पकड़ ये रमा का पावा बीच में धर लेता है। दयानाथ। दयानाथ आके बोलते हैं, अरे कहाँ से आ रहे हो? तो बोला, "ये तो गए थे रमेश बाबू के यहाँ।" उनके पापा बोलते, तुमको और कुछ करने का टाइम हम नहीं है, तुमको फ्री टाइम मिलता है, चल जाते हो गप्पा लड़ाने, चेस खेलने, घूमने फिरने, ये नहीं कि थोड़ा कुछ टाइम चला जाए। ये तो पुस्तकालय हो है, लाइब्रेरी में जाके थोड़ा किताब उताब पढ़े, यही तो टाइम है। असली पढ़ाई तब नहीं होती। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट लाइन है रमेश भाई दयानाथ का, कि असली पढ़ाई तब नहीं होती, माने स्कूल में नहीं, असली पढ़ाई स्कूल में नहीं होती। असली पढ़ाई स्कूल कॉलेज ख़त्म होने के बाद स्टार्ट होती है। ठीक, यहाँ पर ये माने प्रेमचंद जी हमसे कहना चाहते हैं, इनके द्वारा, दयानाथ के द्वारा, कि असली पढ़ाई स्कूल कॉलेज से नहीं, स्कूल कॉलेज के बाद स्टार्ट होती है। ठीक, आप लोग को भी समझ में आएगा कॉलेज के बाद क्या होता है। बड़ा खतरनाक, अभी तो समझ में नहीं आएगा, कॉलेज के बाद ही समझ में आएगा। ठीक, का जीवन है, मैंने कैरियर को लेके ही थोड़ा परेशानी आएगा, और क्या। रमा ने फिर दयानाथ बोल रहे कि, और मैंने तुम्हारे बारे में जो सुना है सच सुना है, तुम क्या घूस लेते हो? कहाँ बोलते घूस? किसने बोला घूस लेता हूँ? कौन बताया आपको? उसका नाम बताओ। इसी हम लोग भी गुस्सा करते हैं कि नाम बताओ उसको, कौन बोला ऐसा? उसको खाली कौन बोला बताओ, उसके मुँह से उखाड़ लेता हूँ, ऐसे गुस्सा में बोलता है। उखाड़ लो उसके ऊपर। और दयानंद बोलता है, ऐसे तो नहीं बताऊंगा, मैं बताऊंगा तुम जाकर उसके मुख से उखाड़ लोगे, फिर मुझसे कुछ बताएगा नहीं, तो मैं क्यों बताऊँ उसका नाम? तो देखो, ये आदत ठीक नहीं है, उन लोगों से पैसे लेना ठीक नहीं है। अरे रमा बोलता है कि पैसे पैसे वैसे मैं नहीं लेता, वो लोग तो दस्तूरी देते हैं, दस्तूरी लेना घूस लेना थोड़ी है। दस्तूरी तो वो खुशी से देते हैं, वो तो नियम बना हुआ है उसमें, इस नियम में मैं कुछ नहीं कर सकता। और ये घूस लेने की जो मेन प्रॉब्लम है, यही बताया कि देखो, अच्छा मेरा तो ठीक है 30 रुपया, लेकिन जो चपरासी लोग हैं 5 रुपया 10 रुपया महीना मिलता है, उन लोगों, उस दस्तूरी से उनको भी तो पैसा जाता है। अगर वो लोग दस्तूरी ना लें, मैं दस्तूरी लेके उनको ना दूँ 5-10 रुपया, तो उनका निवारण कैसे होगा? 5-10 रुपये में उनका घर चलेगा? नहीं चलेगा 5-10 रुपये में घर। तो इसलिए घूस लेना ज़रूरी है। अब ये जो दयानाथ है, दयानाथ किसी के सामने बोल ही नहीं पाता है ज़्यादा। अपनी पत्नी के सामने भी बोलता है तो चुप हो जाता है, बेटा के सामने भी बोलता है तो चुप हो जाता है। बोलता है, अरे मेरा काम था समझाने का, मैंने समझा दिया, अब तुम्हारा काम है मानने का, तुम मानो चाहे ना मानो। ठीक, फिर जाता है, फिर इधर से वो गुस्सा गुस्सा में जाता है, अपना रूम में जाता है, जाके अपनी पत्नी से बात करता है कि, अच्छा पहले रूम में नहीं आता, माता से कहता है, माता के पास जाता है, पूछता है क्या है, खाने को क्या है। तो उनकी माता जो जागेश्वरी पूछती है कि बताओ तुम्हारे पापा गुस्सा क्यों कर रहे, चिल्ला क्यों रहे हैं? अरे वही उपदेश दे रहे हैं कि घूस मत लो, ये मत करो, वो मत करो, इस पैसे से कुछ नहीं होगा, इस पैसे से ऐसा होगा। क्या पता, यही बोलते रहते हैं। और जागेश्वरी, तो उनकी पत्नी बोली है कि क्यों नहीं बोला उनके मुंह पर कि वो क्या कर लिए, वो घूस नहीं लेते, क्या कर लिए, ऐसा अच्छा क्या हो रहा है हमारी ज़िंदगी में? मेरे पास एक तो कुछ गहने नहीं है पहनने के लिए, ना मतलब ना अपने बच्चों को पढ़ा पाए ठीक से, उसको कॉलेज तक नहीं करा पाया, ऐसा ऐसा पैसा का ऐसी झूठी शान का क्या करेंगे? ठीक, बहू का गहना, गहना के बारे में तो सब जानते ही है, क्या हो गया, चोरी हो गया। ऐसे बिना घूस लिए अपनी ज़िंदगी जिए, शान का ज़िंदगी जी रहे हैं, बड़ा शान का ज़िंदगी जी रहे हैं। लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं कि बड़ा शान का ज़िंदगी जी रहे हैं, शान का ज़िंदगी है। बस, तो बोला बोलने का तो मन था माँ, लेकिन क्या कहूँ, पापा है, नहीं बोल सकते, बाप बाप होता है। ठीक, तो फिर रमा बोलता है कि जो घूस लेना है, घूस लेना भी एक कला है, ऐसे थोड़ी पकड़े ना जाए, इधर वो टेंशन वेंशन रहता है, घूस लेना ऐसे छोटा मोटा काम थोड़ी है, जिसको आएगा वही ना लेगा। मेरा पापा तो है बकलोल।
रमेश, ये जो रमा है, रमा बोल रहा है कि मेरे पापा तो बकलोल हैं। और 80% लड़कों को वही लगता है जब वो होते हैं 20-25 साल के बीच में होते हैं, तो वही लगता है कि मेरे पापा जो है थोड़े से कम दिमाग के हैं, मैं ज़्यादा चालाक हूँ उनसे। सबको लगता है, आपको नहीं लगता? हमारे पापा को भी उनके पापा जब थे तब लगता होगा, लगता था, ये लगता है। सभी को नहीं, हो सकता है कुछ को बहुत अच्छा लगता है अपने पापा, लेकिन लगते हैं, बहुत जन को लगते हैं। तो इधर रमा भी बोल रहा है, उनको कुछ थोड़ी, जागेश्वरी बोल रही है, हाँ जिसको घूस लेने की कला है कोई आए, जिसको आएगा वही लेगा। इनको, इनका जवान तो सिर्फ घड़ी में खुलता है, बाहर तो खुलता ही नहीं है, कहाँ ही घूस लेने पाएंगे। हाँ, तो यही सब होता है। रमानाथ जाता है ऊपर, तो जालपा से बातचीत होता है, फिर वो कपड़ा वपड़ा पहन के खाना वाना खा के निकलने वाला होता है। जालपा बोलती है कि ये 3 चिट्ठियाँ लो और जाके इनको पोस्ट कर देना, ठीक। तो उसने अपनी सहेलियों को चिट्ठी लिखा था। अब कोई चिट्ठी दिया हमारे हाथ में और जालपा बोलती है इसको पढ़ना मत। अब जहाँ कोई कह दिया कि इस चिट्ठी को पढ़ना मत, अब तो दिमाग में यही खिचड़ी पकेगा, भाई इसको, इसमें क्या लिखा है ऐसा कि जिसमें, जैसा कि उसने कहा कि इसको पढ़ना मत, अब तो इसको पढ़ के रहेगा वो इंसान, ठीक। ऐसे ही दोस्तों में भी होता है कि किसी को बता देंगे कि देखो मैं तुमको एक बात बता रहा हूँ, बता रही हूँ, ये बात किसी और को मत बताना, टॉप सीक्रेट है। तो बस और क्या ही होना है, 2 दिन बाद पूरे क्लास में सबको पता होगा कि ये बात सिर्फ मुझको पता है और इसको पता है और किसी को नहीं पता। पूरे क्लास को पता है कि ये बात टॉप सीक्रेट है, किसी को नहीं बताना है, ठीक। यही यहाँ पे रमा को मन किया कि इसमें लिखा क्या है यार, इसको पढ़ते हैं। लिया चिट्ठी, पढ़, मैंने चिट्ठी निकाला, उसको पढ़ना स्टार्ट किया, वो पढ़ रहा है। अब उसको मैं एग्जैक्टली वही लाइन बाई लाइन पढ़ता हूँ, ठीक। क्या लिखा है जालपा ने, लाइन बाई लाइन। तो पढ़ता है, देखें। तो चिट्ठियां क्या थी? विपत्ति और वेदना का करूण विलाप, जो उसने अपनी तीनों सहेलियों को सुनाया था। तीनों का विषय एक ही था, केवल भावों का थोड़ा थोड़ा अंतर था। जिंदगी पहाड़ हो गई है, ये जालपा कह रही है चिट्ठी में लिख के अपने सहेलियों को कि जिंदगी पहाड़ हो गई है। और न रात को नींद आती है न दिन को आराम, पतिदेव को प्रसन्न करने के लिए कभी कभी हंस बोल लेती है, पर दिल हमेशा रोया करता है। न किसी के घर जाती हूँ न किसी को मुंह दिखाती हूँ, ऐसा जान पड़ता है कि यह शोक मेरी जान ही लेकर छोड़ेगा। मुझसे वादे तो रोज किए जाते हैं कि कल गहने जाएंगे, कल पैसे हो जाएंगे, कल ये होगा, कल पक्का हो जाएंगे, छोटी सामान आ जाएगी, लेकिन कुछ होता ही नहीं। यह सब धोखा है बस। अब ये पढ़ के कि उसकी पत्नी उसके सामने दिखावे का हंसती है, ये पढ़ के रमा को कैसा लगेगा? वाह, उसका दिमाग एकदम फट गया। वो जाके अब ऑफिस में उसका काम धाम में मन लगेगा नहीं। अब वो दिमाग में सोच रहा है कि अरे मैं झूठ मूठ का उससे जाके पूछता था, मेरा तो काम ये बनता था कि वो बोले चाहे ना बोले, मुझको गहना उसको ले जाके दे देना चाहिए था। मैंने उस दिन पूछा, तब उसको समझ में आया कि मैंने उस दिन उससे पूछा कि तुमको गहने चाहिए, तो जालपा तो ना ही बोलेगी। वो तो मेरा काम है कि उसको गहने दे देना। घर में मेहमान आए तो मेहमान को तो खाना दे देना चाहिए, और उससे पूछना थोड़ी चाहिए कि मैं, आप खाना लीजिएगा, आप खाना खाइएगा, पूछना थोड़ी चाहिए। मेहमान को खाना ले जाके दे देना चाहिए। वैसे तो जालपा को मुझे गहना ले जाके दे देना चाहिए था। ये सब दिन भर सोचा, काम में उसका ध्यान ही नहीं था, काम किया, जल्दी जल्दी करके निकला, काम में उसका ध्यान नहीं था। तो इसी करके आया हुआ, फिर काम से घर आया तो गुस्सा भी आ रहा था कि जालपा मुझको काहे नहीं बोली ये सब बात, ये सब चिट्ठी में कैसे लिख दी, वो चिट्ठी छोड़ा ही नहीं।
घर गया रात को, जालपा जालपा पूछी आप आ गए। अच्छा वो चिट्ठियाँ आपने पोस्ट तो नहीं की ना, आपने डाक खाने में नहीं ना डाल दी? तो रमा बोलता है कि नहीं मैंने नहीं डाली है। तो जालपा बोलती है कि हाँ अच्छा है। अच्छा किया तुमने नहीं डाला, उसमें ना मैंने मुझे जो नहीं लिखना था मैं वो सब लिख दी थी। वो दो दो कहाँ है दो, अच्छा हुआ तुमने इसे नहीं डाला। तो रमा बोलता है कि जो नहीं लिखना चाहिए था वो लिखा, लेकिन तुमने सच तो लिखा था। यही तो हो रहा है तुम्हारे साथ, दिन पर दिन वादे किए जा रहे हैं, ये किए जा रहे हैं, लेकिन तुमको गहना ला के दिया नहीं जा रहा है। तुमने तो सब सच लिखा था। तो रमा जो है वो पढ़ ले रमा जो है वो क्या करता है, रमा पढ़ लेता है। अब जो जालपा है, जालपा पूछती क्या आपने चिट्ठी पढ़ लिया? रमा बोलता है कि हाँ मैंने पढ़ लिया। बस जालपा वहीं बैठ के रोने लगते हैं, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। ऐसे ही करके रोने लगती है एकदम। तो अब रमा बोलता है कि अरे चुप हो जाओ, ऐसे मत रो, मेरी गलती है तुम्हारी गलती नहीं है, मुझे ही कोई गहना बना लेना चाहिए था। फिर वो बोलता है कि ठीक है तुम चिंता मत करो, मैं कल ही जाता हूँ सुनार के पास और तुम्हारे लिए कोई छोटी सी मैंने कोई गहना बनवा कर लेकर आता हूँ, ठीक, तुम मत रो। तो जालपा बोलती कि नहीं मुझे दरकार नहीं है, नहीं मत लाइएगा। रावण चुप, मैं लेके आऊँगा, कल ही लेके आऊँगा। तो पैसे तो नहीं है तो उधार में लेके आऊँगा। अच्छा उधार लेके आइएगा। तो तो जालपा बोल रही कि नहीं उधार में चीज़ मत लीजिए। तो रमा बोलता है अरे उधार में तो पूरा दुनिया चलता है, कौन उधार नहीं लेता है, सब उधार लेते हैं। तो जब पैसे होंगे तो दे दिया जाएगा, और क्या, जब कर्ज माथा पे रहेगा पैसे देने का होगा तो पैसे ठीक आ जाएंगे उनको देने के लिए। लेकिन जब कोई प्रेशर नहीं रहेगा तो पैसे नहीं जाएंगे। वैसे ही हम लोग के साथ भी होता है कि प्रेशर रहता है तो पढ़ते हैं, नहीं प्रेशर रहता है तो नहीं पढ़ते हैं। अभी एग्ज़ाम आ रहा है तो आप लोग पढ़ने बैठिएगा, नहीं तो 2-4 महीना से ऐसे ही था। तो तो अगला दिन नहीं, वो उसी दिन रात को ही बाजार गया। रमा बाजार चला तो खूब अंधेरा हो गया था, दिन रह जाता तो संभव था मित्रों में से किसी को निगाह उस पर पड़ जाती। तो जानबूझ के रात को गया कि कोई देख ना ले कि वो गहना लेके आ रहा है। उसका पापा देख ला तो अलग बवाल करेगा, तुम गहना कहाँ से लाया, इतना पैसा कहाँ से हुआ। उसका पापा देखा तो अलग बवाल है। उसका दोस्त लोग देखा, रमेश तो बोलिए दिया कि तुम उधारी में गहना लेके आना मत। रमेश तो बोली दे, तो दोस्त लोग से नज़र छिपा उपा के चला गया कि दोस्त लोग देगा तो क्या बोलेगा, मेरे पप्पा देखेंगे तो क्या बोलेंगे। अच्छा गहना लेके आ रहे हो। तो बस यही है भाग 12 में। भाग 12 की वीडियो बहुत ही लंबी हो गई है। आप लोग शायद ही 13 तारीख से एग्ज़ाम है उसको पूरा कर सकें, ठीक है। तो ठीक है, आप लोग पढ़ते रहिए, मैं वीडियो बनाता रहूँगा। टाटा बाय बाय।